क्या हो अगर किसी और के दिमाग का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। सुनने में अजीब लगता है या नामुमकिन सा लगता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम किसी दूसरे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सको। यानी कुछ टाइम पहले ही तुम्हें ये पता लग जाए कि कोई इंसान कैसा बिहेव करने वाला है, और क्या हम उनके उस रिस्पॉन्स को, उस रिएक्शन को अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी वो वही करे जो तुम चाहते हो कि वो करे। तो इसका जवाब है हाँ। ये वो नॉलेज है जो या तो दुनिया के टॉप के इन्फ्लुएंसर्स के पास होता है, या साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, या फिर कुछ सीक्रेट एजेंसीज के एजेंट्स को सिखाया जाता है। लेकिन अब ये सब तुम भी सीख पाओगे, इसीलिए इसका नाम है इसमें तुम्हें हम ह्यूमंस का एक बिहेवियर जानने को मिलेगा, और हर एक बिहेवियर के साथ उसका रिलेटेबल साइकोलॉजिकल ट्रिक सीखने को मिलेगा, जिससे तुम उनके उस बिहेवियर, उस रिस्पॉन्स को अपने मुताबिक कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि क्या तुम ये सब सीखने के लिए तैयार हो और तुम इसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करोगे। अगर हाँ तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो बिहेवियर नंबर 1 है, जब किसी इंसान को ये फील होता है कि सिचुएशन का कंट्रोल उनके पास है या लिया गया फैसला उनका खुद का है, तो ये बात उन्हें बहुत ही पसंद आती है। 2000 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए को 2 ऑप्शंस दिए गए जिनमें से उन्हें खुद चूज करना था, यानी कंट्रोल उन्हें दिया गया कि वो खुद फैसला करें वो दोनों में से कौन सा काम करेंगे। दूसरी तरफ ग्रुप बी को कोई ऑप्शन नहीं दिया, उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर की तरह कहा गया कि वो ये काम करे। और इसके रिजल्ट्स में ग्रुप ए वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, बेटर परफॉर्म किया और ज़्यादा मोटिवेटेड फील किया, जबकि इन्हें जो 2 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें वही 2 काम थे जो वो इनसे करवाना चाहते थे, ना कि इनकी खुद की मर्जी का कोई काम था। और इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिससे तुम सामने वाले के माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करते हो जिससे उसे लगता है कि कंट्रोल उसके पास है, लेकिन असल में कंट्रोल उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहते हो आज का खाना तुम्हारी पसंद का बने, तो ये कहने की बजाय कि खाना मेरी पसंद का बनेगा, सामने वाले को 2 ऑप्शंस दो और उन दोनों ऑप्शंस में अपनी पसंद का खाना ही बताओ। सामने वाले को लगेगा कि आज उसका चूज़ किया हुआ खाना बनेगा। किसी बच्चे से अगर ये कहोगे कि बैठ के होमवर्क करो, तो उसे प्रेशर फील होगा। लेकिन इसकी बजाय अगर तुम ये कहो पहले मैथ्स का होमवर्क करोगे या इंग्लिश का, खाना खाने से पहले होमवर्क करोगे या बाद में, इससे सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई होता है कि ये मैंने डिसाइड किया। मोटिवेशन और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है, और अगर इसका आउटकम बुरा निकला तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये खुद चूज़ किया था। नंबर 2, लोग कन्वर्सेशन के आखिर में सुनी हुई बात को ज़्यादा क्लियर, पावरफुल और इमोशनली इम्पैक्टफुल तरीके से याद रखते हैं। इसे रीजेंसी इफेक्ट बोलते हैं। अगर तुम चाहते हो सामने वाला तुम्हारी किसी बात, किसी पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दे, उस बारे में ज़्यादा सोचे, या उसे किसी बात का एहसास दिलाना है, तो अपना वो पॉइंट, वो बात हमेशा आखिर में कहो और वहाँ से चले जाओ। नंबर 3, लोग अपने पुराने बिलीव्स, एक्शंस और कहे गए अल्फाज पे कंसिस्टेंट रहते हैं, और इसके लिए वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। किसी को भी गलत साबित होना पसंद नहीं होता, ना खुद के सामने ना ही दूसरों के सामने। इसमें ट्रिक ये है, अगर तुम्हें सामने वाले से कोई काम करवाना है या उसे किसी काम के लिए मोटिवेट करना है, तो डायरेक्ट फोर्स मत करो, बस उसे उसका पहला कमिटमेंट याद दिलाओ। जैसे तूने तो कहा था तू कभी हार नहीं मानता, या तूने कहा था तुम मेहनत करने से कभी नहीं भागता, और इस लाइन के बाद वो बोलो जो तुम चाहते हो। इस लाइन से उनके अंदर एक इनर प्रेशर क्रिएट होगा जिसे वो फुलफिल करने की कोशिश करने लगते हैं और खुद को सही साबित करने लगेंगे। अगले बिहेवियर से पहले, क्या हो अगर मैं अभी तुम्हारे ही एक बिहेवियर से तुम्हारे बारे में कुछ बता दूं? तो अभी मैंने कमेंट्स में कुछ लिखने के लिए कहा था, 90% लोगों ने वो नहीं लिखा होगा। इसका मतलब है या तो तुम बहुत ही सेल्फिश हो जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हो, जबकि दूसरों को वैल्यू देने से खुद की वैल्यू भी बढ़ती है, या फिर तुम्हारे माइंड ने तुम्हें इतना लेज़ी बना दिया है कि तुम्हें एक छोटा सा कमेंट करना भी बहुत मुश्किल लगता है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कुछ खास लाइक्स और कमेंट्स नहीं आए। इसका मतलब है या तो तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद नहीं आई या तुम्हें उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ,
तो क्या फ़ायदा ऐसी वीडियोस बनाने का जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा ही ना मिले। और इसीलिए मैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 कमेंट्स नहीं आ जाते। तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। नंबर 4, तुमने कभी ऐसा देखा कि जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इवन वो पहली बार मिले हैं, और कुछ ही मिनट्स में वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं, उन दोनों में एक कनेक्शन सा बिल्ड होने लगता है। और अगर इन्हें थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करोगे तो ये उस वक्त एक दूसरे के बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हैं। इन दोनों के बॉडी लैंग्वेज आपस में सिंक होने लगते हैं। यानी अगर एक इंसान का बोलने का तरीका थोड़ा अलग है तो दूसरा भी उसी की तरह बोलने लगेगा। इसी तरह बात करते वक्त हाथ हिलाना, बाल ठीक करना, आई कांटेक्ट, और ये सब वो जानबूझ के नहीं करते, बल्कि ये खुद ब खुद नेचुरली होने लगता है, जिसका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग इफेक्ट कहते हैं। एक ऐसा साइकोलॉजिकल बिहेवियर जहां इंसान अनकॉन्शियसली सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और जेस्चर्स को कॉपी करता है, सिर्फ तब जब वो उससे इमोशनली कनेक्ट फील करता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है, तुम इसे रिवर्स यूज़ करोगे तो तब ये एक ट्रिक की तरह काम करेगा। जैसे अगर तुम किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, फिर चाहे सामने वाला तुम्हारा बॉस हो, क्लाइंट हो या कोई भी, तो इनकी मूवमेंट को मिरर करो, उनका पोज, उनका स्टाइल, उनका रिदम, और तुम्हें ये सब ऐसे करना है कि जैसे ये नेचुरली हो रहा है, ना कि सामने वाले को ऐसा लगे कि तुम उसकी नकल उतार रहे हो। ये सब करना सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि ये बंदा मेरे ही जैसा है, इससे बात करना सेव है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और इसी तरह तुम रैपोर्ट बिल्ड कर लेते हो, यानी वो इनविजिबल कनेक्शन जो लोगों को तुमसे इमोशनली जोड़ देता है। नंबर 5, लोग किसी अननोन, किसी अजनबी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं अगर उनमें कोई कॉमन कनेक्शन या सिमिलैरिटी मिल जाए। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है जो सामने वाले का भी दोस्त है, या जब तुम किसी दूसरे शहर या आउट ऑफ कंट्री में किसी से मिलते हो तो तुम्हारा भी वही शहर या वही गांव है जो सामने वाले का है, तो वो बहुत ही जल्दी तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा और खुल के बात करेगा। और ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। अब अगर तुम चाहते हो सामने वाला तुम पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लगे, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे, तो कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढो जो तुम में और उसमें सेम हो, तो सामने वाला उसी वक्त तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा। अब अगर और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक इस वीडियो पे 20 कमेंट्स नहीं आ जाते।